नमस्कार, मैं माया आप सभी का स्वागत करती हूँ माया डिवोशनल एंड एस्ट्रो फैक्ट्स पर। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में बहुत कम वीडियो है यूट्यूब पर। सबको ये बात करता है कि सावन में क्या करना चाहिए, सावन में क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है ज़्यादा। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि सावन में हम लोग जब शिवलिंग की पूजा करें तो किस किस बात का ध्यान हम लोग को रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है, अगर मेरे वीडियो के जरिए आपको कुछ भी हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। और हाइप का ऑप्शन है, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बात है, सावन के महीने में तामसिक भोजन ना करें। जैसे कि अगर आप मांस मदिरा इस सब का सेवन करते हैं तो कम से कम 1 महीना आप सेवन ना करें मांस मदिरा का। प्याज लहसुन तो बहुत लोग छोड़ नहीं पाता है, बहुत लोग छोड़ता है, ये आपके ऊपर है। प्याज लहसुन ज़्यादा से ज़्यादा आप खा सकते हैं, लेकिन मांस मदिरा का सेवन इस महीने में ना करें। सात्विक भोजन करना सबसे अच्छा रहता है। और एक बात है, सबसे बड़ी बात, सावन में जो सबसे बड़ी परंपरा है जल चढ़ाने की, शिवलिंग पर जल चढ़ाने की। चाहे आप बहुत सारा चीज चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, सावन में जो सबसे जरूरी होता है वो है शिवलिंग पर जल अर्पण करना। किसी के पास दूध होता है, किसी के पास दूध नहीं होता है, लेकिन जल तो सभी लोग चढ़ाते हैं। और जल चढ़ाने की परंपरा सावन में सदियों से आते रह रही। तो चलिए हम लोग पहले इस जल चढ़ाने के बारे में बात करते हैं। देखिए, जल चढ़ाने में पहला बात यह है कि जल हम जब चढ़ाएं तो कोशिश करें तांबे के पात्र से जल चढ़ाने का। तांबे के पात्र से जल चढ़ाना सबसे अच्छा होता है। लेकिन ध्यान ये रखें, तांबे के पात्र से जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन दूध तांबे के पात्र से ना चढ़ाएं। क्योंकि जब हम लोग तांबे के बर्तन में जब हम लोग दूध भरेंगे तो ये जहर का काम करता है, इसीलिए जहर को हम लोग शिवलिंग पर नहीं चढ़ाएंगे। तो और एक सबसे ध्यान देने वाली बात, जब हम लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बहुत लोग भीड़ के कारण, जब सावन के सोमवार में सच में बहुत भीड़ होती है मंदिर में, तो जाता है ऐसे एकदम से जोर से जल चढ़ा के आ जाता है। ऐसा नहीं करना है, एकदम धीरे से, थोड़ा सा ऊपर से, बहुत ऊपर से नहीं, थोड़ा सा ऊपर से धीरे धीरे जल चढ़ाएं शिवलिंग पर। जोर से जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, इसका ये मतलब होता है, जोर से जल चढ़ाने से जल छिटकता है, किसी के पैर पर भी जल आ सकता है और आपके पैर पर भी जल गिर सकता है। इससे क्या होगा, पाप आप ही को लगेगा। जिसके पैर में जल गिरा उस पर पाप नहीं लगेगा, सारे पाप आपको लगेगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तीसरी बात, हम लोग कट्टे फट्टे जो होता है कि बेलपत्र, उसको बिल्कुल भी ना चढ़ाए। भोलेनाथ को कटे फटे चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जो फल भी अर्पण कर रहे हैं, चाहे केला हो चाहे सेब हो, इस सब को आप ध्यान से चढ़ाएं, जैसे कोई खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित होने वाली चीज बिल्कुल भी शिवलिंग पर ना अर्पण करें। नारियल आप अर्पण कर सकते हैं, लेकिन नारियल का जल शिवलिंग को प्रिय नहीं है। नारियल आप अगर चढ़ा रहे हैं तो गोटा ही चढ़ाइए, इसको तोड़ के मत चढ़ाइए। और ये बात ध्यान रखें, नारियल को कभी भी शिवलिंग के आसपास, मतलब पिंडिका पर की जलाधारी पर बिल्कुल भी नारियल को ना रखें। उसके आसपास आप कहीं भी रख सकते हैं। और एक बात है कि कपड़ा जब हम पहन रहे हैं, सावन के सोमवार हो कि सावन के महीने में हो, तो कोशिश करें कि कलरफुल कपड़ा ज़्यादा ना पहने, क्योंकि शिव जो हैं वो बैरागी हैं, तो उनको ज़्यादा सजना संवरना पसंद नहीं है। आप कोशिश करें कि व्हाइट कपड़े का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। नहीं तो सावन में जो परंपरा है, आप ग्रीन कलर का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लाल कलर से खास करके सोमवार को बचे और कोशिश करें व्हाइट कलर का कपड़ा पहनने का। जैसे खाली व्हाइट ना हो, उसमें कुछ मिला हो तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा चमक धमक कलर से बचे, क्योंकि शिव जी बैरागी हैं इसलिए। और एक बात है,
3 फूल है जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ते हैं, जैसे कि क्या क्या हो गया, तुलसी का फूल हो गया, केतकी का फूल हो गया, चमेली का फूल हो गया। ये सब फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ते हैं, तो ये सब फूल को भूल से भी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। और हरी सब्जियां और बैगन, जैसे सावन में पत्तेदार सब्जियां हो गया, बैगन हो गया, इस सब का खाने से परहेज करना चाहिए। और शंख से कभी भी जलाभिषेक ना करें, ये वर्जित है। लेकिन जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन शिव की पूजा में ऐसा नहीं है कि शंख का नाद नहीं होता है, शंख का नाद पंडित जी करते हैं, लेकिन आप जलाभिषेक शंख से ना करें। और एक बात है, हल्दी का प्रयोग आप लोग शिवलिंग का पूजा मतलब शिवलिंग के ऊपर ना करें। आप पीठिका पर यहाँ कर सकते हैं, जहाँ पार्वती जी का हस्तकमल है वहाँ पे आप कुमकुम और सिंदूर दोनों लगा सकते हैं। लेकिन शिवलिंग के ऊपर कुमकुम और हल्दी और सिंदूर ये तीनों चीज़ का प्रयोग ना करें। गोटा हल्दी चढ़ा सकते हैं, लेकिन पिसी हुई हल्दी ना चढ़ाएं, उसके बदले चंदन का प्रयोग आप कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, शिवलिंग का पूजा जब आप कर रहे हैं, सावन जब आप मान रहे हैं, तो फिर आप नंदी का जो अवतार है मतलब बैल हो गया, उसको आप लोग कभी भी अनादर ना करें। और वो अगर आपके घर के आसपास कहीं दिख जाए तो इसको सौभाग्य मानिए, उसको खाना पीना दीजिए, उसका अच्छा से आदर करिए। अगर आप सावन का पूजा कर रहे हैं और आप नंदी के रूप में जो बैल है उसको अनादर कर रहे हैं, तो फिर ये बहुत ही आपको अशुभ फल देगा। तो ये मैंने बहुत ज़रूरी जानकारी दे दिया है कि शिवलिंग में आप लोग जब पूजा करने जाए, सावन में जब आप पूजा करने जाएं, तो ये चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि क्या क्या चीज़ आपको परहेज करना है, क्या क्या चीज़ आपको नहीं करना है। और एक बात है कि आप सावन में अगर मंदिर पूजा करने जा रहे हैं तो किसी को भी अनादर मत कीजिए, किसी को भी कंट्रोवर्सी में मत लाइए, किसी का भी बुरा मत सोचिए। आपका आत्मा अगर शांत रहेगा, आपका आत्मा अगर भगवान के पास रहेगा, तभी भगवान शांत होंगे, भगवान आप पर कृपा बरसाएंगे। दिखावा से भगवान खुश नहीं होंगे। तो आशा करती हूँ मैंने सारी बात बता दिया है। सावन में आप लोगों को किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे आप शंकर जी को प्रसन्न कर सके। मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ हाइप का ऑप्शन दबा दीजिएगा। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर से मिलते हैं और एक ज़रूरी और अच्छी वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।